दोस्तों, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में और तब से हम सब आज़ाद जीवन जी रहे हैं। लेकिन क्या सच में हम सब आज़ाद हैं? इस वीडियो के ज़रिए मैं भारत में चल रही व्यवस्था के विभिन्न पहलू पर बात की गई कर रहा हूँ। कुछ तथ्य ऐसे हैं कि आपको जानकर आश्चर्य होगा। मैं बारी-बारी से एक-एक पहलू आपके सामने पेश करता हूँ। भारत में प्रत्येक 5 साल में मतदान होते हैं और नई सरकार बनती है। हर नया प्रधानमंत्री हर संभव प्रयास करता है भारत को एक अच्छा देश बनाने का। लेकिन फिर भी आज तक कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको किसी ने नहीं देखा। सबसे पहले ज़रा सोचिए कि क्या भारत में समानता है? क्या हम सब समान हैं? हर व्यक्ति को एक समान अधिकार मिले हैं? आपके अनुसार इन सब प्रश्नों के उत्तर मेरे विचार से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हम सब एक समान अधिकार नहीं मिले हैं। संविधान हमें बताता है कि सबको समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं सही और गलत के विषय बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके सामने सिर्फ अपने विचार रख रहा हूँ। क्या पिछड़ी जाति और जनजाति, पिछड़े वर्ग, ओवैसी आदि को कुछ ज़्यादा अधिकार नहीं दी गई है? छूट के नाम पर उन्हें अलग से अधिकार नहीं दी गई है। खैर, आपको उनके बारे में पहले से ही पता होगा। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर चल क्या रहा है। कुछ समुदाय को छूट दी जाती है योग्यता में, उम्र में, स्कूल में। अब आप सोचिए, स्कूल में छूट चलिए, स्कूल में छूट दे दी गई, कोई बात नहीं, किसी का भला हो रहा है तो होने दीजिए, अच्छी बात है। किसी बेसहारा को सहारा मिल रहा है। पढ़ाई में छूट चलिए, ये भी मान लेते हैं। लेकिन योग्यता में छूट, जहाँ एक अच्छा योग्य व्यक्ति काम करने के लिए हो सकता था, वह अपनी सरकार एक कम योग्य व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त करती है। मेरे ख्याल से यह सब ठीक नहीं हो रहा है। अपनी सरकार उन्हें उम्र कैद, सैनिक योग्यता और अन्य योग्यता में छूट प्रदान करती है। क्या ये सही है? क्या यह सही है कि एक कम शक्तिशाली और कम समझदार इंसान भारत की रक्षा का भार संभाले, जबकि एक मजबूत और समझदार इंसान उस काम करने के लिए मिल सकता था? क्या एक कमज़ोर और कम समझदार इंसान मुसीबत के समय समझदार इंसान से बेहतर निर्णय ले सकता है? क्या एक कमज़ोर इंसान एक शक्तिशाली इंसान से बेहतर तरीके से मुसीबत का सामना कर सकता है? क्या एक कम समझदार व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति से महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है? क्या एक कम समझदार इंसान एक अच्छे समझदार इंसान से बेहतर निर्णय ले सकता है? क्या ये सही है कि एक कम विद्वान व्यक्ति भारत के साम्राज्य का समाधान करे, जबकि एक बेहतर व्यक्ति उस काम करने के लिए मिल सकता था? ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ही भयानक और विनाशकारी है। लगभग सभी साम्राज्यों की वजह ही आरक्षण है। इसी की वजह से हर जगह ऐसे व्यक्ति पहुंच जाते हैं जो उस काम का ठीक से संचालन नहीं कर सकते। एक समझदार इंसान भ्रष्ट होने से पहले 100 बार गलत और सही के क्या है सोचेगा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो गलत सही का निर्णय ही नहीं ले सकता है। एक समझदार व्यक्ति हर निर्णय अपने विवेक से लेता है और लगभग सही निर्णय ही लेता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे का निर्णय पर चलता हो, क्या हमेशा सही रहेगा? दोस्तों, हम अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए भी हमेशा बेहतर चुनाव करते हैं। जो बेहतर हो उसको हम चुनते हैं, इसलिए ताकि हमारा हर छोटे से छोटा काम बेहतर तरीके से हो और उस काम को करने में कोई परेशानी ना हो। क्या हम बहुत चुनाव करते हैं? समय किसी प्रकार की छूट या योग्यता में छूट प्रदान करती है? जी नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब बेहतर तरीके से हो। जब हम अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी इतनी गंभीरता से काम करते हैं, तो पूरे देश के बारे में सोचते समय क्यों नहीं? हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि जिन्हें कभी आरक्षण मिला था, आज वो अमेरिका के पास है, और जिन्हें कभी आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं थी, आज वो आरक्षण के लाइन में खड़े हुए नजर आते हैं। क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे तो जल्दी हर कोई आरक्षण के लिए भागता हुआ नजर आएगा, और हो भी यही रहा है। आजकल हर समुदाय वर्ग के लोग आरक्षण चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? किसी ने सोचा इस बारे में? कहा जाता है कि भारत में हम सब समान हैं, लेकिन यह तो प्रतीत तो हो रहा है कि हम सब समान नहीं हैं, बल्कि आरक्षण के आधार पर बैठे हुए हैं। हर समुदाय को अलग अलग प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है और किसी किसी को समुदाय को बिल्कुल ही नहीं मिला हुआ है। सबसे पहले कुछ चुनिंदा समुदाय को आरक्षण प्राप्त था, शायद 2-4 को, लेकिन धीरे धीरे सभी समुदाय आरक्षण मांगने के लिए आगे गए और आज के दिन सिर्फ 2-4 समुदाय ऐसे बचे हैं जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है। आखिर कब तक हम एक मछली को समुद्र में आरक्षण देकर पालते रहेंगे? क्या जब तक
कि वो बड़ी होकर समुद्रों की छोटी मछली को खाना शुरू कर दे। मेरे ख्याल से आरक्षण को पूरे भारत से ख़त्म कर देना चाहिए। आखिर कब तक ये भेदभाव चलता रहेगा? जीवन तो एक जंग है जिसे हर किसी को लड़ते रहना है। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। क्या वो सभी लोग जिन्हें आरक्षण मिला हुआ है गरीब रेखा से नीचे है, और क्या सभी लोग जिन्हें आरक्षण नहीं मिला हुआ गरीब रेखा से ऊपर है? जी नहीं, हर समुदाय में भिन्नता है। हर समुदाय में अमीर और गरीब लोग हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ उन्हें भी मिलता है जिन्हें आरक्षण देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या इस तरह अपना देश प्रगति करेगा? जिस देश में कबील और होनहार नौजवान पढ़ लिख कर मजदूरी करे और कम होनहार नौजवान देश की बागडोर संभाले, क्या इस तरह हालत बदलेंगे? हालत बदलने के लिए हमें सोच बदलनी होगी। अपनी कार्य करने का, चुनाव करने का और प्रार्थना देने का नज़रिया बदलना होगा। मैं किसी का आरक्षण कम या ज़्यादा देने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आरक्षण को जड़ से ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ। हर कोई भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात करता है। अरे पहले इस भ्रष्टाचार को तो रोकिए जो खुलेआम हो रहा है। यह तो था मेरा पहला तत्व। मैं दूसरे